याद कर लोगे जिंदगी में काम आएगा। इख्तिलाफ की जगह यह थी कि मिलाद मनाने को अगर किसी ने हराम कहा, अब पता नहीं ये बात आप समझेंगे कि नहीं। एक बंदा आपको आके कहता है मिलाद मनाना हराम है, बात समझ आ रही? हम उससे इख्तिलाफ करेंगे। अगर वो कहते हैं ना मैं नहीं मनाता, तो ठीक है भाई तेरी मर्जी। जब शरीयत कुछ नहीं कहती तो हम कौन होते हैं कहने वाले? वो कहे ना मैं नहीं मनाता तो जा तेरी मर्जी। लेकिन जब उसने ये कहा है कि मिलाद हराम है, बाज़ तो इससे भी आगे जाते हैं, वो कहते हैं मिलाद शिर्क है। शिर्क बोले या हराम बोले, ये दो बातें। जिसने ये बोला हराम का लेवल है फर्ज वाला। फर्ज का लेवल क्या था? सबसे टॉप लेवल। इसका मतलब यह है कि एक बंदा आपके दीन में आके इतनी जुर्रत कर रहा है कि एक हलाल काम को सीधा हराम की जगह पे ले जा रहा है। ये मकाम अब आपके ईमान के तकाजे में, आपके ईमानी तकाजे में आएगा कि आप सामने वाले को रोकेंगे, ओ भाई दीन मेरा है, ये मजहब मेरा है, मैंने दीन की हिफाजत की कसमें खाई हैं, ये अकीदे की बातें आती हैं, तुमने इसे हराम कैसे करार दिया? हराम की दलील कतई सबूत होती है, कतई दलालत होती है, जहां या तो कतई दलील पेश करो या फिर हराम से नीचे आओ। मिलाद मनाने ना मनाने की कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर किसी ने हराम कहा, हराम कहने वाला कटहरे में आएगा, मुजरिम होगा, अदालत भी लगेगी, गिरेबान भी पकड़ा जाएगा, उस हराम कहने वाले से उससे मुतालबा किया जाएगा। दलील पेश करो। दलील सादी नहीं, दलील आम नहीं, दलील वो होगी जो कतई सबूत होगी, कतई दलालत होगी, कतई सबूत। ये लफ्ज़ भी थोड़े भारी होंगे, नहीं समझ आएगा। पूरी दीनियात में दो चीजें कतई सबूत हैं। कितनी? दो चीजें मनकुलात में। नंबर एक कुरान और नंबर दो हदीसे मुतवातिर। सारी हदीसें नहीं, हदीसे मुतवातिर ये थोड़ी सी हैं। कुरान और हदीसे मुतवातिर। इसका मतलब ये होता है कि हम अगर किसी काम को कहें ना ये हराम है, उसकी दलील का पहला स्टेप ये होता है या कुरान पेश करो या हदीसे मुतवातिर पेश करो, या कुरान पेश करो या हदीसे मुतवातिर पेश करो। अब अगर किसी ने मिलाद को हराम कहा, यह भी पहला स्टेप है, अभी तो कतई दलालत अगला काम है, ये अगला काम है। तो कम से कम इस पे तो कोई बंदा आवे। तो हमारा अहले सुन्नत व जमात का, हम सदियों से ये सिलसिला चला आ रहा। हमारे यहां इख्तिलाफ में उलझा नहीं जाता, लेकिन जब दीन की बात आती है और दीनियात में हमारे उसूलों पर बात आती है, ये फर्ज और हराम लेवल का जो होता है, ये अकीदा होता है, ये अकीदा होता है। इस लेवल पर आकर अगर कोई बंदा दीन में रखना डालेगा, खलल डालेगा, तो हम उसे मैदान में खड़ा कर देते हैं और करना भी चाहिए। अब यहां एक और मजे की बात याद रखें। आपसे कोई पूछता है मिलाद की दलीलें दो, तो पता है मुस्तहब की दलील देना जरूरी भी नहीं होता, ये याद रखने की बात। लेवल ही मुस्तहब है तो हम इसकी दलीलें देने के पाबंद नहीं होते। वैसे देते हैं उलमा अहले सुन्नत, लेकिन दलील देने की पाबंदी नहीं होती। लेवल ही डाउन है, लेवल ही निचला है, उस लेवल पे तो दलीलें आती नहीं। अगर कोई दीन पढ़ने वाला बंदा है तो उसे तो ये समझ होनी चाहिए कि जिसे हम मुस्तहब करार देते हैं उसकी तो दलील पे बहस ही नहीं आती। हम दलील के उतने पाबंद नहीं, लेकिन अगर सामने वाले ने उसे हराम कहा है तो दलील का पाबंद वो बनेगा। ये भी बात समझ आई है? तो दलीलें देने की बजाय दलील लेने की आदत डालें, दलील लेने की आदत डालें। समझ आ रही है बात? अभी एक और बात भी आगे मैंने समझानी है, थोड़ी सी मैं बात और कर लूं।
मिलाद पाक अब आप मनाते हैं, रज के मनाना चाहिए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का उन्वान है ये। तो 12 वफात नहीं मनाते आप? हाँ, क्यों? 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक का विसाल हुआ है, एक कौल मौजूद है, और हम मानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को विसाल हुआ है। तो जब नबी पाक फौत हुए हैं, विसाल हुआ है, नबी पाक ने पर्दा फरमाया है, तो उस दिन ईद ऐसे थोड़ा ही होता है। तो विसाल मनाना, वफात मनानी चाहिए या मिलाद मनाना चाहिए? अल्लाह जाने क्या मनाना चाहिए, पढ़ा करें। आपके दीन का एक बड़ा ही मोटा मसला है, हो सकता है पहले भी आपको आता हो, पता हो। आपके दीन में सोग की मुद्दत कितनी है, ये पता है किसी को? सोग, कोई बंदा फोत हो जाए, बड़ा कोई करीबी हो, बेटा फोत हो जाए, अब्बा फोत हो जाए, अम्मी फोत हो जाए, कोई पीर फोत हो जाए, बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले पाक हुआ, कितने दिन सोग की इजाजत अल्लाह के दीन ने दी है, अल्लाह की शरीयत ने दी है। माशाल्लाह, खाली 3 दिन, 3 दिन शरीयत ने कहा 3 दिन सोग मना सकते हैं, उसके बाद नहीं, कोई गुंजाइश नहीं किसी के लिए सिवाय बीवी के। बीवी को इजाजत होती है, अगर उसका शोहर मरे तो उसकी इद्दत होती है 4 महीने 10 दिन, हैं जी। तो जब तक वो इद्दत में रहेगी तब तक वो सोग में रहेगी, लेकिन और कोई बंदा सोग मना नहीं सकता, कोई बंदा सोग मना नहीं सकता। अब आप ये बताएं, ये आपके दीन का मसला है और मोटा मसला है। इतना मोटा मसला याद होने के बाद अब एक बंदा आके आज आपसे कहता है यार 12 वफात है, तो उसको गिरेबान नहीं पकड़ा जाएगा कि भाई तू कौन सा दीन मान रहा है? दीन के मसले तो मत बिगाड़ो। हम भी जानते हैं 12 वफात है, लेकिन वफात पर सोग मनाने की किसने इजाजत दी है? वफात पर गम मनाने की किसने इजाजत दी है? वफातों पर गम नहीं मनाए जाते। तारीख सारी उठा के देखो, सहाबा के जमाने से लेकर, हम तो वलियों के मानने वाले हैं ना, हमारे औलिया इस दुनिया से चले जाएं 3 दिन का सोग आता है, पीर इस दुनिया से चला जाए 3 दिन का सोग आता है, लेकिन फिर शरीयत कह देती है अब सोग नहीं करना। साल बाद उस पीर के मजार पर जमा हो जाते हैं, उस पीर के पास हाजिरी देने आ जाते हैं, मजार पर रौनक लग जाती है। लेकिन अल्लाह ने चाहा आले सुन्नत व जमात के नजदीक कहीं किसी मजार पर ना मातम किया जाएगा, ना सोग मनाया जाएगा। यारो, पीर का विसाल हुआ है इस दिन, सोग क्यों नहीं मनाते? बस बात एक है, पीर फौत हुआ है या नबी पाक का विसाल हुआ है। अल्लाह ने जब सोग मनाने से मना किया है तो मैं आप क्यों सोग मनाएंगे? अल्लाह ने मना किया है तो सोग की गुंजाइश कहां निकलेगी? तो बात खत्म, अगली बात की रास्ता ही नहीं निकलता। एक बंदा मुझे कहने लगा यार ये 30 साल हुए हैं, पहले 12 वफात होती थी। मैंने कहा तुमने दुनिया ही नहीं देखी, तुमने दुनिया ही नहीं देखी, तुम्हें अभी इंटरनेट मिला है। कभी किसी उस्ताद के कदमों में आके बैठे होते, तुम्हें 4 किताबें पढ़नी आती, तो तुम्हें पता चलता कि 2री सदी हिजरी से लेकर ना अल्लामा इब्ने जौजी जैसे और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती जैसे इमामुल मुफस्सिरीन, इमामुल मुहद्दिसीन कि जिनकी तफसीर का सदका आज तुम्हें सारी कुरान की तफसीरों में निकात मिलते हैं, जिनकी सरे हदीस का सदका तुम्हें हदीस के 4 लफ्ज समझ में आना शुरू होते हैं, इन जैसे बुजुर्गों की किताबें तो आज भी मार्केट में छप रही हैं 2री सदी हिजरी से लेकर। और 1-2 किताबें नहीं, मिलाद के उन्वान पर, मिलाद के उन्वान पर सैकड़ों किताबें मार्केट में मौजूद हैं। 1-2 नहीं, 1-2 नहीं,
और वफात पर एक किताब भी नहीं मिलेगी। मुस्तफ़ा करीम के वफात पर एक किताब भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सवालों को ख़त्म कर देना चाहिए और समझना चाहिए जो इस तरह की बात करता है वह हमें निरा ही रोला है। तो मिलाद पाक का उन्वान अकीदे से बात शुरू की थी मैंने, और मैंने कहा था अकीदे में खोखलापन नहीं आता, क्योंकि अकीदे में खोखलापन आएगा, लचक आएगी तो बंदा बाहर निकल जाएगा। अब अगर किसी ने मिलाद को हराम कहा है तो उसको रोकना पड़ेगा, उसको डांटना पड़ेगा, उससे सवाल पूछना पड़ेगा, उसे कटहरे में लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाएंगे अपने अकीदे पर बात आएगी। यहां लचक की गुंजाइश नहीं। मैंने पहले बात वाज़ेह की है, मिलाद न मनाए हमारी तरफ से कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर मिलाद को हराम कहेगा तो हम गिरेबान पकड़ेंगे, हम सवाल करेंगे। अब अकीदा पक्का होना चाहिए, अकीदे में लचक नहीं आनी चाहिए। मैंने अभी अल्लामा सयूती का नाम लिया है, एक नहीं 2 किताबें तो आज भी मार्केट में अल्लामा सयूती की मिलाद मुस्तफ़ा के उन्वान पर मिलती हैं। यारो मिलाद मुस्तफ़ा के उन्वान पर किताबें लिखने वाला सयूती हो, और अल्लामा सयूती ये वो अजीम मुहद्दिस, अजीम मुफस्सिर हैं। सिर्फ मुहद्दिस और मुफस्सिर ही नहीं, मेरे करीम मुस्तफ़ा के वो अजीम आशिक हैं कि जिनके बारे में आता है कि इन्हें बेदारी में मेरे करीम महबूब ने 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 70 मरतबा अपनी दीदारे पुरअनवार से फैज़याब किया। अल्लामा सयूती, जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, गूगल करेंगे तो सयूती निकल के आएंगे, सर्च में आ जाते हैं। आप तो आपके मोबाइल में चीजें मिल जाती है ना। तो मिलाद मनाने वाले हल्के नहीं रहे किसी दौर में भी। और मैंने अभी जो पिछली बातें की आपको थोड़ी सी मुश्किल लगी होंगी, लेकिन मैं आम तौर पे कहा करता हूं जिन्हें अल्लाह ने अकीदे सुथरे दिए हैं ना, अल्लाह ने